उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 45 एंड वर्स नंबर 6। क्योंकि अब 2 वर्ष में इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। अब मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा। 2 वर्ष तो कट गए, 7 साल का अकाल था, 2 वर्ष कट गए। तुम आते और जाते रहे, व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के अनुरूप तुमने पैसे दिए और तुमको उसके बदले में अनाज दे दिया गया। यह व्यवस्था थी। सुनिएगा, व्यवस्था के अधीन अभी तक तुम अन्न लाते थे, ले जाते थे, मगर अब व्यवस्था के अधीन नहीं रहोगे, क्योंकि तुम तो मेरे भाई हो, मैं यूसुफ हूं, मैं अब तुमको पैसे लेकर के। सुनिएगा, आप यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था एक श्राप थी और यीशु मसीह ने आकर के क्रूस पर बलिदान दे करके व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। तो दिया क्या फिर उसने? अब आगे सुनिए, उसने कहा 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। अभी 5 साल और होंगे, सुनते रहिएगा। 2 साल तो व्यवस्था में तुमने काट दिए, लेकिन ये जो 5 साल है इसमें अकाल तो रहेगा, मगर चूंकि ये 5 साल है, 5 संख्या अनुग्रह की संख्या है। अब तुम अनुग्रह के साथ रहोगे। और हमारे प्रभु, बाइबल कहती है कि वो जब इस दुनिया में आया, अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आया। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा। एक तो तुम क्रेडिट नहीं लो, उसने वही खत्म कर दिया उनकी चाल को। वो सोचे, अरे देखो, अगर हम यूसुफ को नहीं बेचते और नहीं ऐसा करते और नहीं उसके साथ, तो यूसुफ यहां नहीं पहुंच पाता। ये तो क्रेडिट लेना ही नहीं तुम। और परमेश्वर ने मुझे भेजा, वचन देहधारी होकर के आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। मित्रों, हम लोग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। यूसुफ ने कहा, अब तुम अनुग्रह के साथ रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा। अब देखिए, अब आप वापस जाइए। जब उसको गड्ढे में डाला गया, पोतीफर के यहां उसको बेचा गया, और उसके बाद पोतीफर के यहां आया, लांछन हुआ, कहां कहां, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा। अरे तो प्रभु जी, आप तो उस वक्त बताए नहीं। जी, प्रभु ने उस वक्त अपनी योजना रिवील नहीं की। कई बार परमेश्वर हमको घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर लेकर के जाता है, ताकि हमारा विश्वास मजबूत और मजबूत हो। और अब ये नम्रता के साथ उसने यूं नहीं कहा कि अरे मैंने तो ये कर दिया और फिरौन को मैंने इतना इंप्रेस कर दिया और मैंने सपने का अर्थ बता दिया और आज तो मैं। उसने कहा, परमेश्वर ने। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खुदा ने अगर आपको कुछ बनाया है तो अपनी नहीं बल्कि खुदा की बड़ाई करिए और कहिए, खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम जो कुछ है, जो कुछ होने की ख्वाहिश करते हैं, बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से, लेकिन परमेश्वर एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। और आज यूसुफ एक्नॉलेज करता है कि यह परमेश्वर की योजना थी। हाँ, मेरे को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, पोतीफर के घर में क्यों मुझको इस तरीके से लांछन लगाया गया। मैंने तो एक अच्छी जिंदगी दी, लेकिन आज उसको समझ में आया, नम्रता और दीनता के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। आप यीशु मसीह की बात को याद कर रहे हैं? मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने, पापियों को ढूंढने, उनका उद्धार। कैन यू इमेजिन? आज इनको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जो यूसुफ जो दर्शन देखता था, जो स्वप्न देखता था, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है। देयर इज ए पर्पस ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, फाइंड द पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को खोजना शुरू कीजिए और कहिए, प्रभु व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय लाइफ। हो सकता है आज परमेश्वर रिवील ना करे, लेकिन एक काम कीजिए, नम्रता और दीनता से उसकी योजना में बने रहिए। एक दिन खुदावंद बताएगा कि हमने तुम्हें क्यों चुना है, हम तुमको यहां पर क्यों लेके आए हैं, ताकि तुम्हारा वंश बढ़े।